नमस्कार, मैं सार्थक कौशिक एक बार फिर UB24 में आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हाँ मैं बागी हूँ। 2022 का आगाज होते ही सियासी महकमे में एक ऐसा घमासान छड़ा हुआ है कि नेताओं ने दल बदलना शुरू कर दिया है। आज उन्हीं सब पर चर्चा करने के साथ साथ आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता जो पदाधिकारी थे भारतीय जनता पार्टी में, अंकित शर्मा मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि आखिरकार बागी तो बागी बने कैसे। भाजपा विधायक बागी बनते जा रहे हैं। अंकित जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? उनको बागी मेरे सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले आप दोनों भाइयों को धन्यवाद करता हूं कि आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। जो कार्यकर्ता, पुराने कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के थोड़े से असंतुष्ट हैं और कम से कम आपके चैनल के माध्यम से अपनी बात रख पा रहे हैं। दूसरा, आपने जिन विधायकों को बागी कहा वो बागी तो किसी एंगल से नहीं है। वो तो फिर भाजपा से इस्तीफा देना, स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा देना, 13 मंत्रियां आपके जा चुके हैं, 13 विधायक। राजनीति की भाषा में ऐसे लोगों को मौका परस्त कहते हैं। तो मौसम और एक वर्ड जो बहुत प्रचलित था, माननीय एक पुराने नेता रहे हैं बिहार के, वो गुजर गए, अब उनका नाम लेना ठीक नहीं रहेगा, मौसम वैज्ञानिक। ऐसे लोग मौसम वैज्ञानिक कहलाते हैं जिनको ये लगता है कि इस बार इस पार्टी की सरकार आने वाली है तो बस वो उसी पार्टी में जाएंगे। तो मतलब आप कुल मिला के कहना चाह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार आने वाली है? मैंने ये नहीं कहा। नहीं तो आप भी तो ये कह रहे हैं कि वो ये भाजपा छोड़ के जाने वाले लोगों का आकलन है जो जा रहे हैं, ये मेरा मानना नहीं है। अच्छा अंकित जी, आप बागी के शो में आपका स्वागत है। और बागी रुख इख्तियार कैसे किया? क्योंकि कल तक आप भारतीय जनता पार्टी के एक कट्टर समर्थक थे, मेरी समझ से आज भी समर्थक हैं, पर बागी रुख पे कदम क्यों रखा बागी की पाव? देखिए, समर्थक नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का समर्पित कार्यकर्ता रहा हूं और रहूंगा, सदैव रहूंगा। क्योंकि कुछ दलाल, चाटुकार, चापलूसों के आ जाने से कौन कुछ, मैं नाम नहीं ले सकता। नहीं, क्यों? सभी जानते हैं। बागी बन ही चुके हैं तो फिर नाम लेने में क्या दिक्कत? नाम लेने से मैं व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करना चाहता। मैं भी उन्हीं की श्रेणी में नहीं आना चाहता। मेरा सीधा सा कहने का मतलब नहीं, ये तो फिर हम सवाल उनसे पूछेंगे ना, तो कैसे पूछेंगे? इसी कार्यक्रम के गत कई एपिसोड्स में आपने जिन भी भाजपा कार्यकर्ताओं की पीड़ा सुनी है, वे सभी मेरे ही भाई हैं। मैं भी उन्हीं के साथ कार्यकर्ता था, मैंने भी उनसे ही राजनीति सीखी, उनके साथ कार्य किया, चाहे वे पिंकी चक हों, उन्हीं की अध्यक्षता में मैं महानगर महामंत्री। तो मतलब पिंकी चक के जरिए से कहीं आप माननीय विधायक असीजा जी के बारे में तो नहीं बोल रहे? मेरा जो विक्षोभ या जो भी कष्ट है, पीड़ा है, वो व्यक्तिगत नहीं है और मैं किसी पर्सनल एक व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। बस इतना कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 2014, 17 और 19 के बाद केवल सत्ता की पावर देखकर, सत्ता के लाभ लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी से अकस्मात जुड़े और अकस्मात जुड़ने के बाद अपनी व्यक्तिगत पहचान का प्रयोग करके, या फिर कह सकते हैं आप अपने आर्थिक रूप से अपना जो उनका बैकग्राउंड था उसका थोड़ा सा प्रयोग करके उन्होंने जो पार्टी का और संगठन का जो पुराना कार्यकर्ता था ना, उसको हाशिए पे कर दिया। अच्छा अंकित जी, हरिओम यादव का, सिरसागंज के विधायक हरिओम यादव का, जो कल तक समाजवादी पार्टी में थे और आज आपकी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सैन ने उनको सदस्यता दिलाई जी, तो क्या हरिओम यादव का भाजपा में जाना, क्या आप सिरसागंज में आपके ही पार्टी के कार्यकर्ता जब थाने में डाल के पीटे जा रहे थे, तो क्या आप वो दृश्य भुला पाएंगे? जी, वो दृश्य तो कोई नहीं भुला सकता। तो फिर स्वागत क्यों? लेकिन क्या करें? तो फिर स्वागत क्यों? राजनीति इसी का नाम है। देखिए, आपका पर्सनल कितना भी किसी से कहते हैं ना, एक कुछ भी मतलब रहा हो, लड़ाई झगड़ा या अगर वो आदमी, अंकित जी, अगर राजनीति इसी का नाम है तो फिर स्वामी प्रसाद मौर्य पर मुकदमा क्यों? अब स्वामी प्रसाद मौर्य पर मुकदमा क्यों, ये तो आपको पता ही है। वो जो तो आप इसको भी राजनीति बोलिए, मुकदमा हुआ है, वो आप इसको भी राजनीति बोलिए। ऑब्वियस सी बात है, राजनीति है। तो फिर किसकी राजनीति? योगी जी की राजनीति। देखिए, आप मेरी बात समझिए। आप
राजनीति आजकल जो है ना वो एक युद्ध का मैदान बनी हुई है। नहीं, किसकी सामने- राजनीति? योगी जी की राजनीति, किसकी राजनीति? सामने वाला व्यक्ति अगर आप पर प्रहार कर रहा है तो आप हाथ जोड़कर नहीं खड़े रहेंगे। अच्छा, योगी जी को कोई टिकट भी नहीं मिल रही एक है, मिनट, योगी जी आप को टिकट कोई नहीं भी मिल रही है। व्यक्ति जिस पर आप भरोसा कर रहे हैं, आपका भाई है, आपका पारिवारिक व्यक्ति है, कोई भी है जिस पर आप भरोसा कर रहे हैं आंख बंद करके, आप उसको उसके लिए बहुत कुछ कर चुके हैं, और वो अंत समय में जब आपको उसकी जरूरत है, जिस समय वो आपकी पीठ में छुरा भोंक दे, तो क्या करेंगे आप? योगी जी को टिकट नहीं मिल रही है अंकित जी। योगी जी की टिकट नहीं मिल रही? योगी जी कभी कहते हैं मैं मथुरा से लड़ूंगा, कभी कहते हैं मैं अयोध्या से लड़ूंगा। योगी जी और ने योगी जी का अभी रिसेंटली आज का बयान था, आज का बयान ये है कि हमारे पास बहुत सारे मंत्री हैं, बहुत सारे विधायक हैं, अगर हमें टिकट नहीं मिली तो कुछ ना कुछ परिणाम भुगतना पड़ेगा बीजेपी। देखिए, योगी जी अपने आप में एक फायर ब्रांड नेता हैं और उनको किसी अन्य नेता की ज़रूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता ने पिछली बार जो इतना प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया, वो सिर्फ और सिर्फ योगी जी के नाम पर, योगी जी के चेहरे पर दिया। तो फिर धर्म के नाम पर राजनीति क्यों? धर्म के आदरणीय पत्रकार महोदय, जो ये धर्म की राजनीति का शब्द का खेल केवल भाजपा सरकारों के लिए होता है। कृपया आप आज़ादी के बाद से कांग्रेस की सरकारों को और अन्य गठबंधन की सरकार को, चाहे वो प्रदेश की हो चाहे आपकी केंद्र की हो, उनके कार्यकाल में भी ऐसी घटनाएं होती रही हैं। लेकिन बात यह है कि उस समय सोशल मीडिया नहीं था, लोग इतने जागरूक नहीं थे, और ये जो शब्दों के खेल अब शुरू हो गए हैं वो नहीं हुआ करते। सोशल मीडिया पर भाजपा के तमाम पदाधिकारी, भाजपा के तमाम कार्यकर्ता सिर्फ एक विशेष समाज को, एक विशेष समाज को पर कटाक्ष करता है। उस पर राजनीति फिर क्यों है? जब अगर आप कह रहे हैं कि धर्म एक सिर्फ भाजपा पर ही, जब भाजपा पार्टी आती है तो वहीं पर धर्म आता है, तो फिर उस पर क्यों? भैया फिर मैंने मुसलमानों से नफरत है, साफ तौर पर। आपका प्रश्न वाजिब है। हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हर संगठन के कार्यकर्ता से पूछा जाता है धर्म पर राजनीति क्यों। लेकिन मैंने जैसे कहा आपसे कि पूर्ववर्ती केंद्र की या राज्य की सरकारों में हिंदुओं के साथ भेदभाव जब किया जा रहा था, उस समय आप जैसे पत्रकार महोदय क्यों नहीं पूछते थे कि ये धर्म के आधार पर भेदभाव क्यों? तो आपको समाजवादी निकाला जाए, आपको समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ मुजफ्फरनगर दंगा याद है? याद है। गौरव और सचिन याद है? गौरव और सचिन की लड़ाई क्या थी? अपनी बहन की इज्जत के लिए। उसके बाद उस गौरव सचिन को मारने वालों को समाजवादी पार्टी के एक मुखिया के राइट हैंड बहुत बड़े नेता ने आश्रय दिया, उनसे केस हटवाए, उनको छुड़वाया, क्या कुछ भी किया। तो धर्म की राजनीति कहाँ हुई? भेदभाव धर्म के आधार पर तब भी हुआ, निष्पक्षता तो तब भी नहीं रही। तो आप केवल भाजपा पर ही आरोप नहीं लगा सकते हैं। देखिए, सरकार में आने से पूर्व और सरकार में आने के बाद कार्यप्रणाली में अंतर आता है हर पार्टी की, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। लेकिन आप इस चीज़ को ऐसे नहीं कह सकते कि केवल भाजपा ही धर्माधारित राजनीति करती है। आप अभी छत्तीसगढ़ का केस है एक, जहाँ पर एक लड़के को पुलिस ने मतलब लगभग गायब सा ही कर दिया। वो भगवान झंडा एक उतारने और फेंकने की घटना हुई थी। वहाँ पर भी धर्म आधारित भेदभाव हुआ। जिन्होंने झंडा तोड़ा, जिन्होंने मारपीट की, जिन्होंने उस लड़के की हत्या करने की कोशिश की, वो खुले घूम रहे थे और उस लड़के के ऊपर FIR हुई। अंकित जी, आप अंकित शर्मा क्या बागी रुख और तीव्र इख्तियार करेंगे या फिर सिटिंग होगी? सिटिंग का जो आजकल मसला चल रहा है, आजकल बहुत सिटिंगें चल रही है। माननीय के आवास पर, कार्यालय पर बहुत सिटिंगें चल रही है। देखिए, माननीय जी के बारे में व्यक्तिगत मैं देखो मेरी ओर से कोई टिप्पणी नहीं आ पाएगी। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, सिटिंग वाला जो खेल है, मेरी सिटिंग करना कभी हुई है और ना मेरे साथ कोई सिटिंग कर पाएगा, क्योंकि मेरे अपने सिद्धांत हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी या संघ से केवल अपने वैचारिक सिद्धांतों की वजह से जुड़ा हूँ, ना कि मुझे कोई जोड़ने आया था। तो फिर किन वैचारिक सिद्धांतों पर आप बागी रुख इख्तियार कर रहे हैं? बागी रुख इस पर इख्तियार कर रहा हूँ कि मैं स्वयं और मेरे जैसे अन्य भाई बहन, जैसे मेरे आप अनुराग शर्मा जी का इंटरव्यू ले चुके हैं, गुड्डू राठौर, पिंकी चक और भी अनेकों, डॉक्टर नवनीत शुक्ला और भी बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं इस शहर में जो उस समय भाजपा को समय दिया करते थे। जब किसी कार्यक्रम के लिए आप, अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यक्रम होता था और आप 1000 लोगों को बुलाते थे तो मात्र 50 लोग इकट्ठे हो पाते थे। उन 50 लोगों में हम सब लोग हुआ करते थे। पुतला फूकने से लेके सरकार की दमनकारी नीतियों का विरोध करने से लेके सारी चीज़ों के लिए उस समय जो कार्यकर्ता थे, ये उनकी पीड़ा है कि जब सत्ता आई तो ऐसे कार्यकर्ताओं को माननीयों ने, नेताओं ने क्यों नहीं पूछा। बात इस पर हो रही है
और कोई हमारी पीड़ा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता थे, हैं और रहेंगे। किसी एक नेता के गलत कामों की वजह से, किसी 2-4 नेताओं के उल्टा सीधा करने से, आने से जाने से, पार्टी में ज्वाइन करने छोड़ने से हम पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये थे हमारे साथ बागी नेता अंकित शर्मा। भाजपा के जितने भी युवा अगर निकल के आ रहे हैं तो वो कुछ चाटुकार चमचागिरी करने वाले चिलगूजे नेताओं के पिटारे से परेशान होकर बागी रुख इख्तियार कर रहे हैं। और अब तो पुराने युवा नेताओं पर रहम कीजिए, इन चमचाधारियों से थोड़ा सा बच के रहिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं सार्थक कौशिक, UV24 के लिए विशेष संवाद। तब तक के लिए देखते रहिए हाँ मैं बागी हूं, और फिर एक और नेता के साथ होंगे और आवाज निकलेगी वहां से कि हाँ मैं बागी हूं।